हेलो दोस्तों, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनरशिप में दो हॉट्स क्वेश्चन लेके आया हूं आपके सामने। बहुत ध्यान से देखना इन क्वेश्चंस को, ये मार्क्स कटवा सकते हैं आपके। एक तो क्वेश्चन है रिटायरमेंट ड्यूरिंग द ईयर। रिटायरमेंट ड्यूरिंग द ईयर का क्वेश्चन आज तक एग्जाम में कभी आया नहीं है, तो जो सड़क छाप टीचर होते हैं वो कहते हैं कि रहने दो यार, ये कोर्स में नहीं है, सिलेबस में नहीं है, इसको मत करो। मेरे ख्याल से जो लेटेस्ट बुक है उसमें भी शायद ये नजर नहीं आ रहा, लेकिन 2018-19 की बुक अगर आप टीएस ग्रेवाल देखें या पास में जो देखें उनमें रिटायरमेंट ड्यूरिंग द ईयर का क्वेश्चन था। बच्चों, मैं कभी भी सलाह नहीं दूंगा कि इस टाइप का क्वेश्चन आप छोड़ो, क्योंकि इस क्वेश्चन में नया कुछ भी नहीं है। एक छोटी सी कैलकुलेशन नई है, और वो नई भी नहीं है, बेसिकली वो कैलकुलेशन आगे चल के डेथ ऑफ अ पार्टनर में यूज होनी है, सेम कैलकुलेशन। तो क्यों छोड़े ऐसी कैलकुलेशन जो आगे चल के आनी ही है, और उसकी वजह से आप एक क्वेश्चन छोड़ रहे हो सकता है वो एग्जाम में आ जाए। और ऐसा हुआ भी है बच्चों बहुत बार कि 8 मार्क के क्वेश्चन बिल्कुल नए नए आए हैं सामने। 2015 कंपार्ट में 2 क्वेश्चन 8 मार्क्स के बिल्कुल नए आ गए थे पहली बार। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में भी एक क्वेश्चन पहले बिल्कुल डिफरेंट आ चुका है। तो आप ये बिल्कुल मत सोचिए कि रिटायरमेंट ड्यूरिंग द ईयर का क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आ सकता। तो चलो करते हैं रिटायरमेंट ड्यूरिंग द ईयर का क्वेश्चन, जो कि हॉट्स कैटेगरी में आता है। बच्चों, इस क्वेश्चन में मैंने रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनाया है, बना के थक चुके हो आप लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट मैंने नहीं बनाया, सीधे कैपिटल अकाउंट बनाया है। ठीक है, इस क्वेश्चन में खास बात क्या है कि एक पार्टनर ड्यूरिंग द ईयर रिटायर हो गया है। आप बोलेंगे इसमें नई बात क्या है, ड्यूरिंग द ईयर ही रिटायर होगा कोई। लेकिन आपने जितने भी क्वेश्चन किए हैं रिटायरमेंट के, उनमें रिटायरमेंट 31 मार्च को नजर आई आप लोगों को। एक्चुअली जब लोग पार्टनरशिप डीड बना रहे होते हैं तो वो अपनी डीड में लिख देते हैं कि कोई भी पार्टनर रिटायर होगा तो 31 मार्च को होगा, क्योंकि अगर ड्यूरिंग द ईयर रिटायरमेंट लेता है कोई पार्टनर तो प्रॉब्लम बहुत हो जाती है। लेकिन अगर पार्टनर्स एजेड हैं, बीमार हैं, या कोई और प्रॉब्लम है, या उन्होंने डीड में लिखा हुआ है कि भाई हम में से जिसकी सांस फूल जाएगी, जो थक जाएगा, जिसका बीपी हाई हो जाएगा, जिसका शुगर बहुत ज्यादा हो जाएगा, जो बिजनेस को छोड़ना चाहेगा, परेशान हो जाएगा, वो चाहे तो ड्यूरिंग द ईयर भी रिटायर हो सकता है। तो अगर ऐसा पार्टनरशिप डीड में लिखा है तो फिर पार्टनर ड्यूरिंग द ईयर भी रिटायर हो सकता है। पार्टनर अगर ड्यूरिंग द ईयर रिटायर होता है तो प्रॉब्लम क्या आती है बच्चों, क्योंकि करंट ईयर का तो प्रॉफिट अभी आया नहीं है, 31 मार्च आएगी उसके बाद प्रॉफिट निकलेगा, बट वो तो अभी रिटायर हो गया है। तो वो क्या कहता है कि मुझे तो अभी तक का प्रॉफिट दे दो। ये जो प्रॉब्लम है कि अभी तक का प्रॉफिट दे दो, कैसे निकालें? हमेशा अकाउंट्स क्लोज होते हैं 31 मार्च को, प्रॉफिट तो पूरे 1 ईयर का देखा जाता है, बट वो कह रहा है कि अभी दे दो। इसीलिए पार्टनर्स हमेशा 31 मार्च के फेवर में ही होते हैं रिटायरमेंट के। लेकिन अगर ये वाली सिचुएशन आ जाती है ड्यूरिंग द ईयर रिटायरमेंट की, तो अब क्या करें? वो तो कह रहा है कि मुझे प्रॉफिट दे दो, मैं तो अभी रिटायर हो रहा हूं, तो इस ईयर का प्रॉफिट चाहिए मुझे। तो पार्टनर्स क्या करते हैं, अंदाजे से अज्यूम करके कि लास्ट ईयर जो हमने अर्न किया था, या हम जो एवरेज बेसिस पे अर्न करते चले आए हैं, उस बेस पे इसको इतने मंथ्स का प्रॉफिट दे देते हैं। तो प्रैक्टिस में ये 2 मेथड्स हैं जिसमें हम या तो एवरेज के बेस पे या लास्ट ईयर के एक्सपीरियंस के बेस पे हम उसको शेयर दे देते हैं। वो मैं कैलकुलेशन अभी बताऊंगा, पहले हम देखते हैं पूरा क्वेश्चन। कैपिटल अकाउंट में नया कुछ भी नहीं है, पार्टनर्स की कैपिटल गिवन है, ए और बी, गुडविल की ट्रीटमेंट जो होती है वो है ये वाली एंट्री। तो इसके बाद जनरल रिजर्व 160, 160, 80, रिवैल्यूएशन गेन 90, 90, 45, और यहां पे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की एंट्री, और पार्टनर का जो बैलेंसिंग फिगर है जो उसको चाहिए लोन, वो सीज लोन हम लिख दिया क्योंकि सी रिटायर हो रहा है। अब आते हैं नई एंट्री, पीएनएल सस्पेंस। यही है वो एंट्री खतरनाक जो आपको परेशान कर रही थी कि रिटायरमेंट ड्यूरिंग द ईयर में नया क्या है। बच्चों, आप देख रहे हो क्वेश्चन में कुछ भी नया नहीं है, रिटायरमेंट का क्वेश्चन वैसे ही है, बस एक नई चीज आ गई है, पीएनएल सस्पेंस। मतलब ये कि जो पार्टनर ड्यूरिंग द ईयर रिटायर हो रहा है उसका इतने पीरियड का, अगर वो 4 महीने बाद रिटायर हो रहा है तो 4 महीने का प्रॉफिट में शेयर कितना बनता है, वो है पीएनएल सस्पेंस। तो बच्चों, पीएनएल सस्पेंस की कैलकुलेशन सीखते हैं। जो पार्टनर ड्यूरिंग द ईयर रिटायर हो गया उसको हम प्रॉफिट में शेयर दें तो दे कैसे, क्योंकि करंट ईयर का प्रॉफिट तो हमारे सामने है नहीं। तो बच्चों, उसे निकालने का यह तरीका हो सकता है कि या तो एवरेज प्रॉफिट इनटू शेयर रिटायरिंग पार्टनर का इनटू पीरियड, जितने दिन तक वो बिजनेस में था। ठीक है, डेथ करेंगे तो उस टाइम हम पढ़ेंगे जितने दिन वो बिजनेस में जिंदा था, बट अभी तो डेथ नहीं हुई है, वो जितने दिन बिजनेस में था उतना पीरियड। तो ये इस क्वेश्चन में 3 मंथ्स तक वो
बिजनेस में है तो 3/12 करेंगे। ये भी कर सकते थे ये लोग कि यहां पे एवरेज प्रॉफिट की जगह लास्ट ईयर्स प्रॉफिट ये अज्यूम कर लेते कि हम जितना लास्ट ईयर अर्न करने वाले थे उतना ही हम इस साल अर्न करने वाले, तो लास्ट ईयर्स प्रॉफिट इंटू 1/5 इंटू 3/12 करके P&L सस्पेंस। तो इस क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट है 3 लाख का 1/5 इंटू 3/12 ये आ गया 15,000। तो इस क्वेश्चन में नई चीज थी P&L सस्पेंस। अब प्रॉब्लम यह है कि हर चीज के दो इफेक्ट दिखाने होते हैं, तो इसका सेकंड इफेक्ट कहां जाए? तो P&L सस्पेंस का सेकंड इफेक्ट बच्चों कहां जाएगा? बैलेंस शीट के असेट साइड में जाएगा। P&L सस्पेंस 15,000, ये आपको ध्यान रखना है कि इसका सेकंड इफेक्ट भी दिखाना है। तो बच्चों हॉट्स क्वेश्चन में ये हमारा था पार्टनर जब रिटायर होता है ड्यूरिंग द ईयर, वो वाला केस। अब हम एक और हॉट करते हैं और रिटायरमेंट को फिनिश करते हैं। तो बच्चों एक और हॉट क्वेश्चन करते हैं टी.एस. ग्रेवाल का। क्वेश्चन स्क्रीन पे है, आप नई बुक में देख लेना इसका सीरियल नंबर। इस क्वेश्चन में दो खास बातें हैं। एक तो रेक्टिफाइंग एंट्री है। रेक्टिफाइंग एंट्री का नाम सुन के बच्चों को लग रहा हो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, कुछ वैसे ही है, बट एक ही एंट्री है। तो एक रेक्टिफाइंग एरर है और दूसरा चीज ये कि एक पार्टनर को हमने लोन दिया हुआ है, वही रिटायर हो रहा है। ठीक है, अब जिसको हमने लोन दे रखा है वो रिटायर हो रहा है, तो हम वो पैसे उसके हिसाब किताब में से डिडक्ट कर लेंगे। तो यही इस क्वेश्चन में हो रहा है। एक तो पार्टनर जो रिटायर हो रहा है उसको हमने लोन दिया हुआ है, तो वो पैसे भी एडजस्ट करने हैं हमें, और एक रेक्टिफाइंग एरर गिवन है क्वेश्चन के अंदर। तो मैंने रिवॉल्यूशन अकाउंट नहीं बनाया है बच्चों, कैपिटल अकाउंट डायरेक्ट बनाया है, सब कुछ डिवाइड कर दिया है। रेक्टिफाइंग एरर का ट्रीटमेंट करते हैं जरा। इसमें लिखा हुआ है दैट द एडजस्टमेंट बी मेड, एडजस्टमेंट डी पढ़ रहा हूं मैं, दैट द एडजस्टमेंट बी मेड इन अकाउंट्स टू रेक्टिफाई अ मिस्टेक previously committed whereby Y was credited in excess by 810। Y ज्यादा क्रेडिट हो गया था 810 से, ठीक है, ज्यादा क्रेडिट हो गया था, तो अब हमें डेबिट करना पड़ेगा। आगे पढ़ते हैं। While X and Z were debited in excess of 420 and 390, जबकि X और Z अगर हम टोटल करते हैं तो सेम अमाउंट से वो ज्यादा डेबिट हो गए हैं। तो अब सिंपल सी बात हमें समझ आ गई है कि जो डेबिट ज्यादा हो गया उसे क्रेडिट कर दो और जो क्रेडिट ज्यादा हो गया उसे डेबिट कर दो। तो पहले हम Y जो ज्यादा क्रेडिट हो गया था हम उसे डेबिट करते हैं 420 एंड 390 से। ठीक है, और बाय Y तो अगर आप इसका टोटल करेंगे तो 810 ही बनेगा। हाँ जी 810 बनेगा। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है, मैं फिर से बता देता हूं, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि Y ज्यादा क्रेडिट हो गया 810 से, तो हमने 810 से उसको डेबिट कर दिया। ठीक है, और X एंड Z ज्यादा डेबिट हो गए हैं 420 और 390 अमाउंट से, तो वो हमने क्रेडिट कर दिया 420 एंड 390। तो बच्चों ये एक नई चीज थी इस क्वेश्चन के अंदर। अब एक नई चीज और क्या है इस क्वेश्चन में कि जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसने हमें लोन भी दे रखा है। अब आप सोचिए, एक तो पार्टनर रिटायर हो रहा है और उसने हमसे लोन लिया हुआ है, और भाई साहब एटीट्यूड में आके कहते हैं मेरा हिसाब कर दो, तो आप क्या बोलेंगे? आप यही बोलेंगे ना कि भाई हिसाब तो हम कर देंगे, लेकिन हमने जो तुझे लोन दे रखा है उसका कौन हिसाब करेगा, पहले वो पैसे डिडक्ट करवा। जब वो डिडक्ट कराने बैठे तो मामला उल्टा ही हो गया। मामला उल्टा कैसे हो गया कि आप देखें Y के अगर डेबिट साइड देखें तो 20,000 ये और ये 810 के करीब अमाउंट है, जबकि यहां आप देख रहे हो तो अमाउंट कितना कम है। इसका मतलब Y को उल्टा पैसे हमें देने हैं। वो आज रिटायर हो रहा है, लेकिन वो इतना बेवकूफ था, शायद पास्ट में वो बार बार ड्राइंग करता था। ज्यादा ड्राइंग करने से कैपिटल कम हो जाती है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट का ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। तो कैपिटल कम हो गई थी बेचारे की, ऊपर से हमने लोन भी दे रखा था उसको। तो हिसाब करते वक्त जब हमने लोन डिडक्ट किया, जब हम किसी की कैपिटल कम करते हैं तो डेबिट करते हैं, तो हमने उसकी कैपिटल में से 20,000 डिडक्ट कर लिए, तो उसकी कैपिटल उल्टा नेगेटिव हो गई। तो जो रिमेनिंग अमाउंट है उसे अपने घर से लाना पड़ेगा बाय कैश। ये हम बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे और इन दोनों का बैलेंसिंग फिगर
यहां निकालेंगे। तो बच्चों इस क्वेश्चन में नई चीज ये थी, एक तो रेक्टिफाइंग एंट्री ये जो हमने की है यहां पे, और जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसने हमें लोन भी दे रखा था, तो हमने उसका लोन भी एडजस्ट किया है बच्चों। तो अब आप बैलेंस शीट इजीली बना सकते हैं। तो ये 2 हॉट्स क्वेश्चन आज हमने कवर किए हैं, इनको बहुत ध्यान से करना है बच्चों, और आगे मेरे वीडियोस देखते जाइए, इसी तरीके के टफ क्वेश्चंस मैं आपको और कराता रहूंगा।